जब तक इंसान जिंदगी को समझ पाता है तब तक जिंदगी आधी बीत चुकी होती है। जीजे लोहान चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाली हूँ। एक बार रतन सिंह नाम का एक बहुत ही पराक्रमी राजा था और उससे भी ज्यादा पराक्रमी था उसका सेनापति। दोनों ने मिलकर अपने साम्राज्य का काफी विस्तार कर लिया था। लेकिन उनके साथ एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई। राजा के साथ अचानक ही सेनापति की डेथ हो जाती है और राजा काफी असमंजस में पड़ जाता है। राजा काफी सोच विचार करता है, लेकिन सेनापति जैसा उसको कोई दूसरा सदस्य नजर नहीं आ रहा था। फिर वो एक प्लान करता है। वो सारे अपने राज्य में एक घोषणा करवा देता है कि कल राज दरबार में हर नागरिक का आना जरूरी है। जितनी भी जनता है, हर नागरिक को आना जरूरी है और राजा हर नागरिक को एक गिफ्ट देंगे। अगले दिन का जो समय निश्चित किया गया तो जनता उमड़ उमड़ कर राज दरबार की तरफ बढ़ रही थी। राजा ने जो राज दरबार के बाहर सेनापति बैठा रखे थे, उन्होंने सब जनता को बताया, सब लोगों को बताया कि अंदर राज दरबार के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज की वस्तुएं हैं। जो इंसान जिस भी वस्तु को हाथ लगा देगा वह वस्तु उसी इंसान की हो जाएगी। ऐसी ऐसा जो घोषणा राजा ने ऐलान किया है, राजा ने प्रतिज्ञा की है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को हाथ लगा देगा वही वस्तु उसी व्यक्ति की हो जाएगी। जनता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। जैसे ही राज दरबार का दरवाजा खोला जाता है, एकदम से लोगों की भीड़ ऐसे उमड़ती है। हर कोई सिर्फ यही देखना चाह रहा है कि सबसे कीमती वस्तु क्या है। कोशिश कर रहे हैं सब की सबसे कीमती वस्तु पर मैं हाथ लगा दूं और वो मेरी हो जाए। राजा ने राज दरबार में ही अपना ऊंचा सिंहासन लगाया हुआ था और उसी पर बैठकर सब कुछ देख रहा था। हर कोई दौड़ा जा रहा है, हर वस्तु के पीछे जा रहा है और भाग दौड़ में एक दूसरे को धक्का लगाते हुए, एक दूसरे को गिराते हुए, इस तरह से जनता का हाल था। राजा मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। राजा का प्लान क्या था ये राजा ने अब तक किसी को नहीं बताया था। लेकिन अचानक से ऐसा हुआ कि एक नौजवान व्यक्ति सीधा आता है, राजा की तरफ बढ़ता है, राजा के सिंहासन की तरफ बढ़ता है। सब मंत्री गण वहां पर थे, चौंक रहे होते हैं कि ये क्या करने वाला है। लेकिन राजा ने सभी को अपने जो बस आंखों से ही आदेश दिया कि कोई कुछ नहीं करेगा, इसको आने दो। वह नौजवान आगे बढ़ता है और राजा के पैर छू लेता है। राजा ने कहा, क्या बात है, आपको क्या चाहिए? राजा उस व्यक्ति ने, उस नौजवान ने कहा कि महाराज, आपकी घोषणा है, प्रतिज्ञा है कि जो व्यक्ति जिस व्यक्ति को मतलब जिस वस्तु को छू लेगा, स्पर्श कर लेगा, वह जो वस्तु उसी व्यक्ति की हो जाएगी। और मैंने आपको स्पर्श कर लिया, बस आप मेरे हो जाओ, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। राजा का यही प्लान था। राजा अपना नया सेनापति नियुक्त करना चाहता था, लेकिन राजा को कोई उसके योग्य व्यक्ति नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो सेनापति जो पराक्रमी, बुद्धिमान, इतना सुयोग्य था कि राजा समझ नहीं पा रहा था कि किस व्यक्ति को ये पद दूं। और इसीलिए राजा ने ये एक प्लान किया था। राजा भी यही देखना चाहता था कि जनता में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे चूज करे, या जो इतनी बुद्धि लगाए कि जो राजा जिसका हो गया उसका तो सब कुछ हो गया ना। क्या कोई इतना माइंड लगा सकता है मेरी जनता में, जो नगर में कोई नागरिक ऐसा है? राजा का यही प्लान था और ये प्लान एक व्यक्ति ने कंप्लीट भी कर दिया। राजा गदगद हो गए, राजा खुशी से फूले नहीं समा रहे थे और राजा ने ऐलान किया कि मैंने अपना सेनापति नियुक्त करने के लिए ये एक तरह का प्लान किया था और मुझे मिल गया है।
राजा उस व्यक्ति को सेनापति घोषित कर देते हैं। अब यहाँ पर इस कहानी में जो सीखने वाली, समझने वाली बात है ना, वो ये है कि ये जो वस्तुएं, फैसिलिटीज की जो वस्तुएं राजा के दरबार में लगाई हुई थी, और राजा की जनता, जिनको ये बोला गया था कि कोई किसी भी चीज को हाथ लगा दे वो उसकी हो जाएगी, ये संसार है। राजा जो ऊंचा सिंहासन लगाकर वहां सबको देख रहे थे, वो भगवान के प्रतीक हैं, प्रभु के प्रतीक हैं। क्या रियल में ऐसा नहीं है? इस दुनिया में ये जो फैसिलिटीज की वस्तुएं हैं, ये टेम्परेरी है। और भगवान ने तो हमको ये ऑर्डर दे ही रखा है, इतनी पावर दे ही रखा है कि हम अपने दम पर कुछ भी कमा सकते हैं, किसी भी वस्तु को खरीद सकते हैं अगर हम पैसा कमा रहे हैं तो, है ना? तो ये वही बात है इस कहानी की तरह। लेकिन जिसने प्रभु को चुन लिया, जिसने परमात्मा को चुन लिया, प्रभु उसके हो जाएंगे। और वही बात स्टोरी वाली, जब राजा जिसकी हो गई तो उसकी उसके लिए फैसिलिटीज की कोई कमी रह सकती है क्या? एक छोटी सी लाइन है कि जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला कि जिंदगी क्या है ना, कि जिंदगी हमारी दिनचर्या के एक्टिविटी जो है, हम जो काम कर रहे हैं ना, इन सब से हटकर है जिंदगी। क्या है जिंदगी का मीनिंग, क्या है सच में? अगर पर्सन ये उठ जाए ना कि जिंदगी क्या है, तो हमारे सारे जो एक्टिविटीज, जो क्रिया है ना दिनचर्या की, इन सब से हटकर है जिंदगी। और जब तक हम ये बात समझ पाते हैं ना, तब तक हमारी आधी जिंदगी बीत चुकी होती है, और किसी किसी की तो आधी से भी ज्यादा। जिंदगी यही है कि अपनी बुद्धि का इस तरह से प्रयोग करें कि हमने चुनना क्या है। एक हरियाणा में एक कहावत नहीं है कि नीचे वाले मटके को गिरा दो। अगर मटके ऐसे रखे हुए हैं एक के ऊपर एक, तो नीचे वाले मटके को गिरा दो ना, ऊपर वाले अपने आप गिर जाएंगे। तो वही बात है कि जिंदगी के लिए अपनी लाइफ में 5 मिनट निकालिए, सिर्फ ये सोचने के लिए कि जिंदगी क्या है। सिर्फ 5 मिनट। चाहे आपके थॉट कैसे भी आते हैं इसके बारे में, चाहे आपकी थिंकिंग कैसे ही बनती है, विचार कैसे ही आते हैं, आप क्या सोचते हो, लेकिन सोचिए जरूर 5 मिनट के लिए कि जिंदगी क्या है। हम जो जी रहे हैं ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं ठीक है, हम जो फैसिलिटीज, जो धन संपदा जोड़ रहे हैं ठीक है, लेकिन ये काम करते रहिए, अपनी दिनचर्या चलाते रहिए, लेकिन 5 मिनट के लिए, जब बिल्कुल आप फ्री माइंड हो ना, 5 मिनट के लिए सिर्फ इस प्रश्न को रिपीट कीजिए कि जिंदगी क्या है। चाहे कैसे ही थॉट आए आपके, हर रोज डेली का रूटीन बनाइए। सच में जिंदगी हटकर है इस इस एक्टिविटी से जो हम डेली के कर रहे हैं। अपनी जिंदगी के लिए 5 मिनट।